साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह चैनल पर। और साथियों, एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। बात आज वही सत्य हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का जो फाइनल मेरिट का प्रक्रिया है, जिसमें कि हजारों छात्र काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से परेशान हैं, उसके लिए उनके दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाल ही में एक लड़का आता है, थोड़ा सा मामला को उछालता है और उनका साथ देने के लिए, नहीं उस बच्चे को आईएएस बनाने के लिए बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यक्ति लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, ये पुरानी कहावतें यहाँ पर सार्थक हो रहा है, सही साबित हो रहा है कि आप ज़रा सोच करके देखिए, जहाँ कहीं एक बच्चा जो कि चाह रहा है कि हम इस तरह का मामला उछाला, और यहाँ पर हज़ारों यानी 14,410 कैंडिडेट ने जो डीवी करवाया है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये 8 साल लंबित प्रक्रियाएं हैं। ज़रा सोच करके देखिए साथियों कि कितनी यहाँ की बिहार की, खास करके बिहार की धरती की या यहाँ की शासन व्यवस्था को कहिए कि कितनी बड़ी यहाँ पर कमियां हैं कि जहाँ 14,410 कैंडिडेट डीवी करवा करके फाइनल मेरिट यानी अपनी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको देखने वाला, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। और एक बच्चा आता है उस भीड़ में, कहता है कि हमें आईएएस बनना है और हमें पढ़ना है, तो उनके लिए जो है तरह तरह के मिनिस्टर लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनको आईएएस बनाने के पीछे लग जाते हैं। ये कैसा ढांढस है, ज़रा इसको सोच करके देखिए। क्या ऐसे में बिहार की स्थिति में कभी सुधार हो पाएगा, जहाँ पर कि लगभग 65 से 70% युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, दर दर का ठोकर खा रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह की जो बातें हैं, यानी कह सकते हैं कि राजनीतिकरण की बातें हैं, जहाँ पर कि राजनीति बहुत ज़्यादा मामला में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में यह हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि आप सभी छात्रों को, सभी दोस्तों को, साथियों को ये पता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बहाली बेशक 2014 में आई थी, लेकिन इसकी प्रक्रिया जो है वो दिसंबर 2000 कहिए तो 21 में ही पूर्ण हो चुकी थी। लेकिन इसको कहीं न कहीं अटकाने का काम किसने किया, ये भी ज़रा सोच करके देखिए। क्या स्टूडेंट लोग जो केस वगैरह किए वो अपने मन से किए थे? बिल्कुल इसमें लग रहा है कि जो है साजिश के तहत ऐसा हुआ था, केस वगैरह करवाया गया क्योंकि इसको डिले किया जाए। ज़रा सोच के देखिए ना, अगर 14,400 यानी 13,120 पदों पर जो बहाली होनी थी, और ये 13,120 पद पर अगर 6 महीना ही लेट करवाया गया, तो समझिए कि कितना पैसा जो है सरकार को बचत हो रही है। ये भी सोचने वाली बात है। तो कहीं न कहीं ये सारी मुद्दाएं भी है, और अन्य जो मुद्दाएं हैं वो अभी भी चल रहा है कुछ न कुछ लेकर के। हालांकि काफ़ी ये जानकारी जो मुझे मिली है उसके द्वारा तो ये पता चल रहा है कि फाइनल मेरिट की प्रक्रिया आयोग के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन क्या कह सकते हैं कि जब तक आ नहीं जाता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कि लगातार छात्र लोग भी कर रहे हैं कि 23 मई को जो है प्रोटेस्ट करेंगे। तो 23 मई को प्रोटेस्ट करने के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो 14,410 कैंडिडेट में से बहुत सारे कैंडिडेट इसमें नहीं शामिल हो रहे। मेरा कहना है कि इसमें 80% कैंडिडेट 23 मई वाले में आंदोलन में जो है उसको एक तरह से कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। इसका वजह क्या है कि 8 साल का बीत जाना और सरकार का बेहद यहाँ पर लापरवाही दिखना। क्योंकि अगर सरकार इस पर संज्ञान लेती तो ये बहाली 8 साल नहीं गई होती। पेपर लीक का मामला रहा इसमें भी, और पेपर लीक का मामला रहा, ताकि इसका गुनाहगार कौन है, दोषी कौन है? क्या इसका गुनाहगार छात्र है? क्या इसका गुनाहगार दोषी है? क्या कि वो जो अपना रेल टिकट कटा करके बस में खड़ा होकर के या ट्रेन में खड़ा होकर के प्लेटफॉर्म पर अपना रात बिता करके और खाने के लिए दर दर भटक करके, ऐसा स्टूडेंट, कई ऐसा स्टूडेंट है जिसको घर से खाने के लिए नहीं मिलता तो अपने घर से चिवड़ा वगैरह भूंज करके ले जाते हैं और दिन काट करके एग्ज़ाम देते हैं, और इस स्थिति में पेपर कैंसिल होता है। तो सोचिए कि बिहार का भविष्य कहाँ तक जाने वाला है। वो बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम का, जिसके बारे में कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, उसमें पेपर का लीक होना, ये भी एक
कहिए कि चिंताजनक बातें हैं, काफ़ी शर्मनाक बातें हैं। लेकिन अभी देखिए मैक्सिमम हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिस्टर वगैरह जो भी हैं या जो भी नेतागण हैं वो सब किस में लग गया, वो एक बच्चा के पीछे, ठीक है ना। कौन बच्चा? जो कह रहा है कि हमको आईएएस बनना है, उसको आईएएस बनाने में लगा हुआ है। लगता है कि वो बच्चा बहुत जल्दी आईएएस बन जाएगा, ठीक है ना। तो इतना जल्दी आईएएस बनाने का को उनके पीछे लगा हुआ है। लेकिन जो 14,410 कैंडिडेट डीवी करवाए हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा, इसको देखने वाला फिलहाल अभी कोई नहीं है। तो ये बिहार की मिट्टी की एक तरह से कहिए कि उपज है, देन है, जो इसको कोई नहीं सुन सकता है। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि आप हंस हंस करके बोल रहे हैं, लेकिन मेरी हंसी के पीछे कितना पीड़ा है इस चीज़ को आप लोग ज़रूर समझ रहे होंगे। क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर मैं बीएसएससी पर ही बनाता हूं और किसी भी अन्य किसी मुद्दे पर बहुत ही कम, ना के बराबर मेरा वीडियोज़ है। क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द एक प्रकार से कहिए तो बीएसएससी के छात्रों के साथ है। इसीलिए मैं वीडियो बनाना शुरू भी किया हूँ कि आखिर मान लीजिए कि इनके दुख दर्द को सुनने वाला कोई क्यों नहीं मिल रहा है। क्या ये 14,410 कैंडिडेट जिन्होंने कि डीवी करवाया, ये इनको पूर्व जन्म का ऐसा कमाई है क्या कि जो है वो दर दर का ठोकर खा रहा है, भटक रहा है, परेशान है, बार बार अपने मोबाइल फ़ोन में देखता है, बीएसएससी के नोटिस को देखता है कि कहीं कुछ खबरें आई होगी, लेकिन कुछ उनको अता पता सुराग नहीं मिल पाता है, निराश होता है। आखिर ये निराशा का वजह क्या है? तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बातें यही हैं कि सब अपने अपने कुर्सी, अपने अपने जेब को भरने में, अपनी अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ के बेरोजगार युवाओं के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। और अगर सोचे होते तो ज़रा समझ करके देखिए कि ये बहाली 8 साल नहीं होती, और अगर इतना दिन बीत भी गया तो फाइनल मेरिट में तो इतना देर नहीं लगना चाहिए। और हालांकि जो बातें बीत गई उसमें तो विशेष बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मेरा आयोग की बीएसएससी आयोग के सचिव अध्यक्ष महोदय से ही गुजारिश है कि जल्द से जल्द फाइनल मेरिट जारी करवा दीजिए। क्योंकि 23 मई को लड़का सब अगर मान लीजिए कि एक डेट फिक्स कर रहा है आंदोलन करने का, भले ही वो छात्र कर रहे हैं कि नहीं ये आंदोलन जब हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि आंदोलन करना अच्छी बात है क्या, या आंदोलन होने देना अच्छी बात है? मुझे तो लगता है कि दोनों में से कोई बातें सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट कहाँ जाएगा। इस प्रकार से फाइनल मेरिट जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। मेरा तो एक ही नारा है कि जल्द से जल्द जो है वो फाइनल मेरिट जारी हो, फाइनल मेरिट जारी हो। और एनसीएल का जो मैटर है इसमें दोनों एनसीएल को वैलिड किया जाना चाहिए, ओल्ड और न्यू दोनों को वैलिड किया जाना चाहिए, और दोनों को वैलिड करके फाइनल मेरिट आयोग जल्द से जल्द जारी करे, ताकि छात्रों को जल्द से जल्द जो है नौकरी मिल पाए। जैसे फाइनल मेरिट जारी होगा इसके बाद अनुशंसा की जाएगी और छात्रों को कि जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की जाएगी। तो छात्र भी ये इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रक्रियाएं हो, ठीक है। तो साथियों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो मैंने आज के वीडियो में बिहार की राजनीति पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास किया कि वर्तमान परिस्थिति क्या है। और यहाँ पर खास करके कहिए कि जो नेताओं लोग हैं, कुछ नेताएं हैं, सभी को तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी नेतागण हैं जो कि अपनी जेब भरने में, अपनी कुर्सी को बचाने में और अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ अपने आप को एक तरह से कहिए कि जो है अपना प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन इन युवाओं पर किन्हीं का ध्यान नहीं है। तो साथियों, इस वीडियोज़ में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 23 मई का दिन होगा, इससे पहले आयोग बीएसएससी आयोग जो वो मेरिट जारी कर देगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। और आपसे गुजारिश है, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ शिक्षा सलाह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बीएसएससी से रिलेटेड पल पल का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।